अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स क्लास 8। बेटा आप लोगों के लिए एक और गेस्ट पेपर जो है वो शेयर कर रही हूँ आपसे। पहले भी किए हैं। अब इसमें जो है वो हमारा जो मैथमेटिक्स का एक नया गेस्ट पेपर है। तो इसमें आपने बहुत सारे अभी आप एमसीक्यूज देखेंगे जो बेटा पहले भी आ चुके हैं, लेकिन उसमें आपने ये ज़रूर देखना है कि बार बार ये नहीं सोचना कि सेम एमसीक्यूज आ रहे हैं। उनको इसलिए बार बार मेंशन किया जाता है ताकि आप लोगों को जो है वो 100% तरीके से वो याद हो जाएं और पता हो कि आपने किस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया। अब मैं इनकी स्टेटमेंट्स को ज़्यादा डिटेल में नहीं बोलूँगी, आपको जस्ट आंसर जो है वो कोशिश करूँगी बताऊँगी ताकि आप जो है वो पिछले जो एमसीक्यूज हैं उनसे भी कंपैरिजन उनका कर सकें कि कौन से ऐसे हैं जो पहले भी आए हैं और कौन से ऐसे हैं जो नए ऐड हुए हैं थोड़े सी माइनर सी चेंजेस के साथ। अब हमारा जो पहला एमसीक्यू है उसमें जो हमारा दुरुस्त जवाब है वो है जी ऑप्शन ए। नंबर सेकंड जो है, सेकंड में दुरुस्त है जवाब वो है जी ऑप्शन बी। इसी तरह नंबर 3 में है हमारा दुरुस्त जवाब ऑप्शन बी। नंबर 4 में है जी इसमें वो है ऑप्शन सी। नंबर 5 में जो सही ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन बी। ठीक है। और इसमें जब मैं डिफरेंट ऑप्शंस बोल रही हूँ तो सम टाइम आपको जो मैं पहले भी एमसीक्यूज बता चुकी हुई हूँ आपको याद आ जाते होंगे कि इसमें भी हमने ये चीज़ जो है वो की थी। अब इसमें नंबर 5 का हमारे पास हो गया ऑप्शन बी। नंबर 6 का हमारे पास है जी ऑप्शन डी अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। नंबर 7 देखें। नंबर 7 में भी उन्होंने लिखा हुआ है द सेट ऑफ द फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर इज। तो नंबर 7 में जो जवाब है हमारा वो होगा जी ऑप्शन बी में। नंबर 8 पे आ जाएं जिसमें लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द इक्वल सेट्स। और नंबर 8 में भी हमारा जवाब जो सही है वो है ऑप्शन ए। इसी तरह नंबर 9 है। नंबर 9 में भी हमारे पास जो दुरुस्त जवाब है वो है ऑप्शन डी। अच्छा नंबर 10 है। अब इसमें भी वैल्यू पूछी गई है तो आप उसमें देखेंगे कि कौन सी वाली जो ऑप्शन है हमारे पास दुरुस्त है, और वो है जी नंबर 10 में हमारे पास दुरुस्त जवाब वो है ऑप्शन ए। नंबर 11 में जो सही ऑप्शन है वो है जी सी। इसी तरह 12 जो है आप पूरी स्टेटमेंट पढ़ें, इसी तरह के क्वेश्चंस पहले भी आए हुए हैं। तो इसमें आप जब उसकी परसेंटेज निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो एमसीक्यू नंबर 12 है उसमें 10% की ऑप्शन जो है वो ठीक है। नंबर 13 है जी। नंबर 13 में भी आपका जो जवाब दुरुस्त है वो है ऑप्शन ए। इसी तरह नंबर 14 है। नंबर 14 में आपकी जो दुरुस्त ऑप्शन है उसको आप गौर से देखें तो वो है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 की दुरुस्त ऑप्शन वो है ऑप्शन बी। नंबर 15 पे आ जाएं। नंबर 15 पे भी ऑप्शन बी जो है वो दुरुस्त है। इसी तरह नंबर 16, नंबर 16 में भी हमारे पास ऑप्शन बी जो है वो सही है। नंबर 17 पे आए। 17 में हमारे पास जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। नंबर 18 पे ऑप्शन बी। अब मैं बार बार स्टेटमेंट्स में आपको बता रही हूँ कि मैं पूरे पूरे क्वेश्चन इसलिए नहीं बोल रही कि इनमें से काफ़ी ज़्यादा ऐसे भी हैं जो मैं पहले आपको अच्छी तरह डिटेल में बता चुकी हूँ। अब 19 जो है अगला हमारा एमसीक्यू। एमसीक्यू नंबर 19 का जो हमारे पास दुरुस्त जवाब है वो है ऑप्शन सी। इसी तरह नंबर 20 जो है उसका हमारे पास दुरुस्त जवाब भी जो है वो ऑप्शन सी है। फिर है जी हमारे पास 21। और 21 में भी आप चारों ऑप्शंस को देखें तो इसमें हमारा जो दुरुस्त जवाब है वो है ऑप्शन बी। फिर 22 है। 22 में आप जो दुरुस्त जवाब लेंगे वो होगा ऑप्शन हमारे पास है जी ऑप्शन डी। और डी को जब आप करेंगे तो आपको लगेगा कि हमने ये पहले भी एमसीक्यू किया हुआ है, एमसीक्यू नंबर 22। फिर आप आ जाएंगे 23 पे।
और 23 पे हमारे पास जो सही जवाब है वो है जी ऑप्शन सी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ और वो है 24। ये भी पहले आया हुआ है तो इसका मतलब है कि इसमें भी हमें इसको बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है, तो ऑप्शन सी जो है वो इसमें हमारे पास दुरुस्त है। माइनर सी फिगर्स चेंज होने से आपने सिर्फ मेथड देखना है जो आप ऑलरेडी कर चुके हुए हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपने आंसर मार्क करना है। ये है जी हमारे पास ऑप्शन सी। अब अगले उस पे जाएंगे एमसीक्यू नंबर 25 में। और एमसीक्यू नंबर 25 जो है उसके हमारे पास चारों ऑप्शंस में से दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट नंबर 26 और नंबर 26 में भी सारी ऑप्शंस देखें तो इनमें जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। इसी तरह नंबर 27 और नंबर 27 में भी आप जब उसको अपने जो आपने क्वेश्चंस किए होंगे उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि नंबर 27 में ऑप्शन बी जो है वो दुरुस्त है। नंबर 28 जो है उसमें ऑप्शन सी हमारे पास जो है वो ठीक है। तो इसी तरह 29 में आ जाएं। अब इसमें लिखा हुआ है द एग्जाम्पल ऑफ कंटिन्यूस डेटा इज, तो उसमें 29 में हमारे पास है जी ऑप्शन डी यानी कि 3.1। अच्छा नेक्स्ट है नंबर 30 और उसमें भी ये भी पहले आया हुआ है तो इसको भी आप गौर से देखें कि इसमें जवाब जो है वो होगा हमारे पास ऑप्शन ए। उसके बाद नंबर 31 है। 31 में आप जो है वो मुख्तलिफ ऑप्शंस को देखेंगे तो इसमें भी आपने गौर करके इसको जो है वो मार्क करना है। 31 में हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उनमें जो ठीक ऑप्शन है वो है जी ऑप्शन ए। इसी तरह 32 ये भी पहले आ चुका हुआ है, इसमें भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो हमारा दुरुस्त जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए। और साथ ही साथ आप इसके जो है वो जो सब्जेक्टिव पोर्शन है वो भी देखें। इन तमाम क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से देखें ताकि आप लोग जो है वो फिर उसमें कोई भी मुश्किल आपको महसूस ना हो। इसमें हमारे अब जो एमसीक्यूज हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज वो हैं जो पहले भी आ चुके हुए हैं, इसलिए मैं बहुत डिटेल में इन पे बात नहीं करूँगी। तो मैं आपको जो है वो दुरुस्त ऑप्शन की तरफ लेके जाऊंगी ताकि आप लोग ऑलरेडी ये कर चुके हैं, अब आप सिर्फ इसको रिवाइज करेंगे। जैसे आपका पहला एमसीक्यू है तो इसमें जो दुरुस्त ऑप्शन है वो हमारे पास है ऑप्शन ए। इसी तरह दूसरा है एमसीक्यू तो दूसरे में है जी ऑप्शन बी। तीसरा है हमारा एमसीक्यू और तीसरे में आप जो है वो गौर करेंगे सारी ऑप्शंस पे तो जो दुरुस्त जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी। नंबर 4 है। नंबर 4 में जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। इसी तरह अगले एमसीक्यूज की तरफ भी जाएंगे। अगर तो आप लोग साथ साथ बाकी चीज़ें भी कर रहे हैं तो फिर मेरा ख्याल है कि आप इस तरह अगर वीडियोस देखते रहेंगे तो आपकी काफ़ी अच्छी तैयारी होती जाएगी। नंबर 5 में दुरुस्त जवाब है हमारे पास ऑप्शन बी। और इसी तरह नंबर 6 में जो है वो सही जवाब हमारे पास अगर सारी ऑप्शंस को देखा जाए तो वो है जी ऑप्शन डी। नंबर 7 पे है उन्होंने कहा है कि जी पहले 7 कुदरती आदाद का सेट कौन सा है। हमारे पास चारों ऑप्शंस में अगर आप देखें कि कौन सा वाला सेट जो है वो कुदरती आदाद का है तो नंबर 7 में आप जो है वो ऑप्शन बी को चूज करेंगे। नंबर 8 में जी बराबर सेटों की निशानदेही करें। अब इसमें भी आप सारी ऑप्शंस देखें तो इसमें जो सबसे सही आंसर आपको नजर आएगा वो आएगा जी ऑप्शन ए में। नंबर 9 है। नंबर 9 में आपको सारी ऑप्शंस में से जो ऑप्शन सही नजर आ रही है इस टाइम पे वो है जी हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 यानी कि ऑप्शन डी। नंबर 10 है जी, इसमें हमारे पास जो सही ऑप्शन है वो है नंबर 10 में ऑप्शन ए। इसी तरह 11 में देखें आप लोग
11 में ये पहले भी एक चीज पहले भी आया हुआ है, तो इसमें भी हमने तब जो है वो ऑप्शन सी को जो है वो दुरुस्त कहा था। ऑप्शन अगली में जब देखते हैं इसमें 12 में, तो इसमें भी आप स्टेटमेंट को भी गौर से पढ़ें और फिर ऑप्शंस पे जाएं कि यहाँ पे जो पूछा हुआ है कि कितने फीसद नुकसान जो है वो हुआ, तो उसमें आप जो दुरुस्त जवाब होगा आपका ऑप्शन इसमें एमसीक्यू नंबर 12 का, वो है जी आपके पास एमसीक्यू नंबर 12 का आंसर है ए ऑप्शन। नेक्स्ट 13 में जो है वो लिखा हुआ है ज़रबी सिलसिले की निशानदेही करें। अब नंबर 13 में भी आपका ए ऑप्शन दुरुस्त है। नंबर 14 में उन्होंने लिखा है जमी सिलसिला, यानी ये जो 2, 5, 8, 11 की अगली रकम क्या होगी, तो इसमें आप जो नंबर 14 है इसकी सारी ऑप्शंस को देखें, तो इससे अगली ऑप्शन जो है वो अगली रकम क्या होगी, बी ऑप्शन यानी कि 14। सवाल नंबर 15 है जी खुला फिक्रा कौन सा है, तो इसमें सवाल नंबर 15 में जो आपकी बी ऑप्शन है वो सही जवाब है। सवाल नंबर 16 है जिसमें जो है वो अगर आप स्टेटमेंट्स को गौर से देखें, तो सवाल नंबर 16 में भी हमारे पास जो सही जवाब है वो है जी ऑप्शन बी। नेक्स्ट नंबर 17 में हमारे पास जो सही जवाब है वो है जी, इसमें आप चारों ऑप्शंस को देखें तो हमारे पास ए ऑप्शन दुरुस्त है। इसी तरह नंबर 18 पे हमारे पास जो है वो जो जवाब दुरुस्त है वो है 18 पे ऑप्शन बी। अब आपको बार बार बताने का मकसद ये है कि आप लोग इनको अच्छे तरीके से करें और कोई भी कंफ्यूजन है तो उसको जो है वो बार बार क्लियर करें। नंबर 19 जो है उसमें हमारे पास दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी। इसी तरह नंबर 20 में दुरुस्त जवाब है हमारे पास सी। नंबर 21 में आप देखें कि स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर चारों ऑप्शंस आपको नज़र आ रही हैं इस टाइम, तो 21 में हमारे पास जो सही ऑप्शन है वो है जी ऑप्शन बी। 22 में देखें कि सारे इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो सही जवाब है वो क्या है, तो सही जवाब जो है वो हमारे पास है ऑप्शन डी। 23 वाला एमसीक्यू देखें। 23 में भी आपके पास जो जवाब है सही वाला वो है जी ऑप्शन सी। 24 में भी ऑप्शन सी जो है वो दुरुस्त है। इसी तरह 25 में भी आप देखें कि आप पहले गौर से स्टेटमेंट को पढ़ें कि लिखा हुआ है अगर मुसल्लस के जाविये 45 और 60 हैं तो तीसरे जाविये की मिकदार क्या होगी, तो जो आपका ये एमसीक्यू नंबर 25 है इसका जवाब जो है वो ए ऑप्शन। नंबर 26 में जो दुरुस्त जवाब है वो है जी ऑप्शन ए। इसके बाद है नेक्स्ट नंबर 27, जो कोर के अंदरूनी जावियों का मजमुआ कितना होता है, तो वो आप 27 का जो जवाब दोगे वो है जी हमारे पास ऑप्शन बी में। इसी तरह नंबर 28 है। 28 में हमारे पास पहले आप गौर से स्टेटमेंट को पढ़ें और इसको पढ़ने के बाद जब उसको सोल्यूशन करेंगे तो आपके पास जवाब जो आएगा वो 28 में होगा हमारे पास ऑप्शन सी जो है यानी कि 200। इसके बाद है 29, यानी मुसलसल मवाद की मिसाल क्या है, यानी आपके पास चारों ऑप्शंस हैं और पूछा गया कि इसमें मुसलसल मवाद जो है वो कौन सा है, तो वो है जी ऑप्शन डी। अगला है नंबर 30। उसमें आपने ये स्टेटमेंट पहले भी की हुई है, शायद उसमें फिगर चेंज होगा। एक तालिब इल्म ने मुख्तलिफ मज़ामीन में 65, 78, 94 और 99 इसके नंबरों की औसत क्या है, तो आप जो है वो गौर से उसको सॉल्व करेंगे और फिर उसकी औसत निकालेंगे, तो आपको जो आंसर नज़र आए मिलेगा वो होगा जी ऑप्शन ए यानी कि 84। इसी तरह 31 है। 31 में आप चारों ऑप्शंस को देखें स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, तो 31 में हमारी ऑप्शन ए जो है वो दुरुस्त है। ऑप्शन नेक्स्ट जो है वो 32 में
इसमें देखा हुआ है जी, अगर एक सिक्के को दो दफा उछाला जाए तो दो हेड्स आने का इम्कान जो है वो है। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन सही होगा? वो है जी, हम अगर इन चारों ऑप्शंस को देखें तो हमारे पास दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। अब ये हमारा थे एमसीक्यूज, और एमसीक्यूज के बाद आप जो है वो सब्जेक्टिव पोर्शन जो है वो उसको गौर से देखें, ताकि आप जो है वो ये कंपैरिजन कर सकें कि कितने ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार आ रहे हैं, कितने ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें थोड़ी सी स्टेटमेंट्स को चेंज किया जाता है, या कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत ही आसान है लेकिन हम बार बार कह रहे हैं कि वो इम्पोर्टेंट है, तो इसका मतलब है वो आपके लिए पेपर में करने भी आसान होंगे। तो बेटा इसमें इस जो आपको अभी गेस्ट पेपर दिया है, इसका सोल्यूशन भी आपके सामने है, ये भी आप देख लें। इसमें तमाम क्वेश्चन जो है वो विद की हैं, और इसमें आप देखते जाएंगे कि उसको कैसे कैसे सॉल्व किया गया है। ये जी इसका सोल्यूशन है जो कि आपके गेस्ट पेपर के अकॉर्डिंग बनाया गया।